तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोग का चैप्टर 1 है ईंटें मनके तथा अस्थियां। इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो उत्तर कैसा होगा इसका? तो उत्तर आप लोग लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि उस समय लोग तांबा और टीन कांस्य धातु बनाते थे, यानी कि तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य धातु बनाते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा कि कांस्य से औजार हो गया, हथियार और कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक, तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं हम लोग। तो आप लोग उत्तर देना होगा कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के किनारे मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था, यानी कि जो मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो उत्तर में कैसे लिखेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए क्या यूज करते थे। तो कॉर्नेलियन क्रिस्टल और शंख पत्थर, तांबा, सोना और हाथी दांत जैसे चीजों का उपयोग किया जाता था। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों के नाम बताइए जहां सिंचाई के अवशेष पाए गए हैं। कहाँ कहाँ पर सिंचाई के अवशेष पाए गए हैं? तो उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई का अवशेष पाए गए हैं वो सोतुगई और धोलावीरा में पाए गए। ठीक, कहाँ कहाँ पर? तो सोतुगई और धोलावीरा में अवशेष पाए गए सिंचाई का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में, ये ध्यान देना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे। तो कौन कौन से थे? तो आप लोग का हड़प्पा भी था, मोहनजोदड़ो भी था, लोथल भी था, कालीबंगान भी था, धोलावीरा भी था और राखीगढ़ी भी था। इसके प्रमुख नगर थे। ये सब क्या थे? तो नगर थे। ठीक, तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को ध्यान से पढ़ लिए होंगे और समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस प्रकार के घर बनाते थे। तो आप लोग उत्तर कैसे लिखेंगे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्के ईंटों से मजबूत घर बनाते थे, यानी कि जो पक्का हुआ ईंटा है उससे मजबूत घर बनाते थे। घरों में कमरे, आंगन, कुएं और नालियां होती थे। घरों में ही कमरा भी था, कमरे, आंगन भी था, कुएं भी था, सब एक ही जगह पर था। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर व्यवस्था कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर व्यवस्था कैसा था मेरे प्यारे दोस्तों? तो हम लोग इसका उत्तर कैसे देंगे? तो हड़प्पा सभ्यता की नगर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यानी कि जो नगर जो था बहुत ही अच्छे था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि सड़कें सीधी और चौड़ी थी यहाँ, यानी कि यहाँ का जो सड़क जो था वो सीधी और चौड़ी थी। जल निकासी का उत्तम व्यवस्था था, यानी कि जल को भी निकालने का अच्छा व्यवस्था था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसलें उगाए जाते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे। तो क्या क्या? तो आप लोग को ध्यान देना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं हो गया, जौ, चावल, तिल, सरसों और कपास उगाते थे। क्या क्या? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और एक बार बता दे रहा हूँ, गेहूं हो गया, जौ, चावल, तिल, सरसों और कपास उगाते थे। तो 8 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं को पालते थे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो किन पशुओं को पालते थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो पालते थे वो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता आदि पशुओं को पालते थे। क्या कौन कौन से? तो यही सबको पालते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किन क्षेत्रों से होता था, यानी कि वहाँ के लोग व्यापार करते थे वो किन क्षेत्रों पर करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया में करते थे। व्यापार कहाँ करते थे? तो मेसोपोटामिया में, फारस और पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में होता था। ठीक, यानी कि फारस और पश्चिम
एशिया के क्षेत्रों से होता था, ठीक। व्यापार कहाँ कहाँ थे, तो मेसोपोटामिया, फारस और पश्चिम एशिया से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि लोथल नगर किसके लिए प्रसिद्ध था, यानी कि जो लोथल जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो लोथल जो था वो नगर बंदरगाह के लिए वो प्रसिद्ध था। बंदरगाह किसे कहते हैं, तो जहाँ पर सारा बहुत ज़्यादा, जहाँ पर नाव रहता है, यानी कि बड़ा बड़ा नाव रहने का अच्छा जगह रहता है, ठीक। तो उसी को हम लोग बंदरगाह कहते हैं, और व्यापारिक केंद्र रूप से प्रसिद्ध था, ठीक। यानी कि यहाँ पर लोग व्यापार भी करते थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता में नालियाँ ढकी हुई थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो था वो नालियाँ ढकी हुई थी, और गंदा पानी निकालने के लिए अच्छी व्यवस्था था। यानी कि यहाँ पर गंदा पानी जो था उसको निकालने के लिए अच्छी व्यवस्था था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, तो किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती वस्त्र पहनते थे, ऊनी वस्त्र पहनते थे, ठीक है। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र पहनते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ था वो 1921 में हुआ था, ठीक। और किसने किया था, तो आप लोग का दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी 1921 में किया था, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 15 की हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों से था, तो यानी कि व्यापार किन किन देशों में करते थे, तो ध्यान दीजिए हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार संपर्क मेसोपोटामिया हो गया, आप लोगों का ओमान हो गया, बहरीन हो गया, ईरान आदि देशों से करते थे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर लोग व्यापार करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, कहाँ कहाँ, तो मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन और ईरान आदि देशों से करते थे। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए कि हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते, तो हड़प्पा वासी जो तांबा प्राप्त करते थे वो खेतड़ी, राजस्थान की खेतड़ी से तांबा, और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। जो राजस्थान है, तो राजस्थान में वो सब क्या करते थे, तो वहाँ के वो खेतड़ी के जगह है, ठीक। तो वहाँ पर से वो लोग तांबा प्राप्त करते थे, और जो सोना जो है वो दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि किस पुरातत्व को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है, ठीक। और हड़प्पा कहाँ पर है, तो आप लोग ये भी ध्यान देना है, तो हड़प्पा आप लोग का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों पाकिस्तान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो आप लोग का विकसित हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, दक्षिण अफगानिस्तान में हुआ था, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी, ठीक। कहाँ कहाँ, तो ध्यान देना है आप लोग का पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुए थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग, ये देख लीजिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और जितना सारा मैं बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोग का 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें, तो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन सरल और प्राकृतिक आधारित था। यानी कि जो वहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, और वे मातृ देवी की भी पूजा करते थे, जिसे उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कुछ मोहरे पर पशुपति सामान देवताओं के आकृति मिले, यानी कि जो मोहर मिले थे वो मोहर किस चीज का था, तो सेलखड़ी का था, ठीक। क्या चीज का था, तो सेलखड़ी का। तो वो मोहर जो मिला था वो देवताओं के आकृति से मिली है, ठीक। यानी कि देवताओं का आकृति भी उस मोहर में बना हुआ था, ठीक, जिसे शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, ठीक। और लोग वृक्ष, पशु पक्षी तथा नाग की भी पूजा करते थे, यानी कि जो पशु पक्षी का भी लोग पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता में, नाग की भी पूजा करते थे, और पीपल वृक्ष को पवित्र माना जाता था, और अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों के अवशेष भी मिले, ठीक, जिससे अग्नि पूजा का प्रमाण मिला है, ठीक। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते अब 2 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा नहीं है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल आसनानगर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल आसनानगर सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण खोज है, ठीक है। यह सार्वजनिक स्नान के लिए बनाया गया है। यहाँ के जो लोग सार्वजनिक स्नान करने के लिए आते थे, यानी कि जो पूजा पाठ होता था उस सभी में जो कुछ
होता है तो सभी में ही वो सब नहाने के लिए आते थे, ठीक, और फालतू में नहीं आते थे। यह पक्की ईंटों से बना हुआ था। जो ये जो था मेरे प्यारे दोस्तों स्नानागार, वो पक्की ईंटों से बनाया गया था, ठीक, और आयत चित्र जैसा था, यानी कि ऐसा था, कैसा था तो ऐसा था, ठीक, और यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। यह पक्की ईंटों से बना था, जिससे उस समय की उन्नत निर्माण कला का पता चलता है। इस स्नानागार का जलाशय आयतकार था, ठीक, आयतकार मैंने आप लोगों को बता दिया, आयतकार जैसा हिस्सा था, ठीक। इसमें नीचे उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। यहाँ को नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी था। फर्श और दीवारों को जलरोधी बनाया गया था ताकि पानी बाहर न निकले, ठीक, इतना बढ़िया तरीके से बनाया गया था। इसके आसपास कई कमरे बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। ये तो आप लोगों का गारंटी है मेरे प्यार दोस्तों, आप लोगों का आएगा ही तो आएगा। तो देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में विद्वानों ने एकदम नहीं है, मतलब विद्वानों में एक मत नहीं है, एक मत, ठीक, सॉरी दोस्तों एकदम बोल दिया इसके लिए। फिर भी कई कारणों बताए जाते हैं। पहला कारण बार बार आने वाली बाढ़ थी। हड़प्पा के कई नगरों नदियों के किनारे बसे हुए थे, जिससे उन्हें नुकसान हुआ। दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है कि वर्षा कम होने से भूमि सूखी और बंजर हो गई, जिससे खेती प्रभावित हो गए। ये सब यही सब कारण है, ठीक है। तीसरा कारण आप लोग लिख लीजिएगा कि महामारी और बीमारियों भी माना जाता है, ठीक है, जिससे जनसंख्या कम हो गई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने जितने भी सारा दोस्त है, जितना सारा आप लोग का दोस्त यार जितना सारा है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना आसान आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ठीक, और मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से बता दिया, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितना सारा दोस्त है उसको शेयर करें, ठीक है। और आप लोगों को अगला वीडियो में जो आप लोग का चैप्टर 2 है, इसमें अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, तभी मैं आप लोगों को चैप्टर 2 प्रोवाइड करने का मैं प्रयास करूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।